नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद सचिन में। आज हम बताने वाले हैं वैध संविदा के बारे में और उसके आवश्यक तत्वों के बारे में कि कौन से करार वैध संविदा बनते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें कि एक करार बनने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है। दो पक्षकार होने चाहिए, कम से कम, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पक्षकारों की आवश्यकता होती है। और साथ में एक पक्षकार के द्वारा प्रपोजल किया जाता है, प्रपोजल दिया जाता है, दूसरे पक्षकार के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है, तब जाके वचन बनता है। और वचन के बाद उसमें यदि प्रतिफल है तो वो करार बन जाता है, और यदि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो एक वैध संविदा बन जाता है। अब लेकिन विधि द्वारा कौन सा करार प्रवर्तनीय है या नहीं, ये कैसे पता करें, तो उसके लिए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की सेक्शन 10 प्रावधान करती है कि यदि कोई करार वैध संविदा का निर्माण करना चाहता है तो उसको 5 कसौटियों से यानी 5 आवश्यक तत्वों से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके वो करार क्या बनेगा, वैध संविदा का निर्माण कर पाएगा। तो बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 प्रावधान करती है कौन से करार वैध संविदा का निर्माण करते हैं। तो वैध संविदा का निर्माण धारा 10 में 5 एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं, जैसे सक्षम पक्षकार नंबर 1, फिर स्वतंत्र सहमत, फिर नंबर 3 विधिपूर्ण प्रतिफल होना चाहिए, नंबर 4 वैध उद्देश्य होना चाहिए करार का, 5 विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए, यानी भारतीय संविदा अधिनियम या माल विक्रय अधिनियम या भागीदारी अधिनियम या अन्य कोई विधि जो है या आए तो उसके द्वारा अभिव्यक्त रूप से क्या होनी चाहिए, प्रवर्तनीय होनी चाहिए। अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित ना हो तो वो करार क्या बनेगा, एक वैध संविदा बन जाएगा। ये तो ये पांचों शर्तें, पांचों कंडीशन क्या हो जाती है, पूरी हो जाती हैं। तब बात करते हैं कि सक्षम पक्षकार कौन है। तो सक्षम पक्षकार होने के लिए सेक्शन 11 और 12 प्रावधान करते हैं। पहले सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 में वयस्क के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, वयस्क के बारे में। यदि कोई संविदा करना चाहता है तो पक्षकार क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, यानी 18+ होना चाहिए। यदि वो 18+ है तो संविदा कर सकता है। वहीं कुछ विशेष प्रावधानों में जब विधिक संरक्षकता में पला हो बालक, यानी विधिक संरक्षक के द्वारा पाला गया है, तो विधिक संरक्षक के द्वारा पाला गया है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि माता पिता दादा दादी के साथ पला है तो 18 वर्ष में संविदा कर सकता है। विधिक संरक्षकता में पला है तो 21 वर्ष में संविदा करने के लिए वो सक्षम पक्षकार बनेगा। वहीं सेक्शन 12 जो है प्रावधान करती है स्वस्थ चित्त के बारे में। स्वस्थ चित्त क्या होता है, स्वस्थ चित्त को ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई पागल व्यक्ति है, वो क्या है, अस्वस्थ है। जो पागल नहीं है, अपने अधिकार और दायित्व समझता है, तो वो स्वस्थ चित्त है। अब लॉ मेडिकल साइंस में जो अस्वस्थ चित्त होता है यानी पागल होता है, उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं होती है, बल्कि लॉ में क्या होता है, जब संविदा कर रहा हो पक्षकार, क्या, जब संविदा कर रहा हो तो संविदा करते समय क्या होना चाहिए, उसका माइंड स्वस्थ चित्त होना चाहिए, यानी वो अपने अधिकार और दायित्वों को क्या हो, समझता हो। यदि अपने नफा नुकसान को वो जान रहा है तो वो क्या है, स्वस्थ चित्त का है, यानी वो साउंड माइंड है। यदि वो साउंड माइंड है तब वो संविदा कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति 24 घंटे में 1-2 घंटे स्वस्थ चित्त रहता है तो उस समय संविदा कर सकता है। यदि वो पूरा दिन पागल रहे, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए, स्वस्थचित्त हो जाए, जिस समय वो स्वस्थचित्त है उस समय संविदा कर सकता है, बशर्ते वो अपने नफा नुकसान को जानता हो। फिर बात करते हैं स्वतंत्र सहमत। स्वतंत्र सहमत दोस्तों क्या है, स्वतंत्र सहमत जो होती है वो, इसकी परिभाषा, सहमत की परिभाषा सेक्शन 13 में दी गई है। वहीं स्वतंत्र सहमत की परिभाषा धारा 14 में दी गई है। अब धारा 14 और 13 सिर्फ सहमत के बारे में बताती है। धारा 14 में 4 कंडीशन दी गई हैं। कौन कौन सी, पहला है प्रपीड़न यानी सेक्शन 15, और फिर सेक्शन 16 अश्मय कसर, और सेक्शन 17 कपट, और सेक्शन 18 दुर्पदेशन। यानी यदि 4 कंडीशन हैं किसी सहमत में तो वो क्या नहीं है, स्वतंत्र सहमत नहीं है। यदि चारों
कंडीशन नहीं है तो वो क्या माना जाएगा, स्वतंत्र सहमत माना जाएगा। यानी कोई अनुचित दबाव ना हो, डराया धमकाया ना गया हो, झूठ ना बोला गया हो, कपट ना किया गया हो, जो चीजें हैं नहीं वो चीजें ना बताई गई हो, तब वहां पर ये स्वतंत्र सहमत माना जाएगा। वहीं हम बात करते हैं तो विधिपूर्ण प्रतिफल के बारे में, यानी इसमें जो सेक्शन इन्वॉल्व है वो सेक्शन 23 है। यानी 23 के अनुसार विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य ये दोनों कंडीशन लागू होती हैं। किसी प्रतिफल को विधिपूर्ण प्रतिफल या वैध उद्देश्य तभी माना जाएगा वो जब वो समाज के क्या हो, हित में हो, सामाजिक गाइडलाइन या अनैतिकता के विरुद्ध ना हो। जब हम बताएंगे विधिपूर्ण प्रतिफल तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, सारी चीजें बता देंगे। ऐसे मतलब किसी को क्षत पहुंचाने वाला ना हो, कोई ऐसा करार ना हो जो किसी को शारीरिक रूप से या नैतिक रूप से क्या पहुंचाए, हानि पहुंचाए। यदि कोई सेक्शन 23 में के जो 5 सकते हैं उसमें से कोई भी एक पॉइंट इन्वॉल्व होता है तो वहां पर विधिपूर्ण प्रतिफल और वैध उद्देश्य नहीं माना जाएगा। फिर बात करते हैं विधि द्वारा प्रवर्तनीय। विधि द्वारा प्रवर्तनीय मतलब संविदा अधिनियम की सेक्शन जो दी है उनके द्वारा क्या ना हो, शून्य घोषित ना हो। यदि शून्य घोषित नहीं है तो संविदाएं क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। तो जो भी संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय है वो क्या है, एक वैध संविदा का निर्माण करेगी। और वैध उद्देश्य और विधिपूर्ण प्रतिफल यानी प्रतिफल होना जरूरी है। प्रतिफल को लेकर सेक्शन 25 भी है, यानी 25 निर्धारित करती है कि एक संविदा के लिए प्रतिफल बहुत ही आवश्यक होता है। यदि उसमें प्रतिफल नहीं है तो प्रतिफल के बिना करार क्या है, शून्य है। 3 अपवाद दिए गए हैं, नैसर्गिक प्रेम और भूतपूर्व स्वैच्छिक सेवा और साथ में काल अवरोधित ऋण, यानी टाइम बेरेड ऋण है अगर जो कोई, तो वहां पर तीनों कंडीशन में प्रतिफल नहीं भी है तो संविदा क्या होगी, वैध मानी जाएगी। ये तीनों कंडीशन को छोड़कर हर कंडीशन में क्या होना चाहिए, प्रतिफल कंसीडरेशन क्या है, आवश्यक है। यदि ये नहीं है तो संविदा क्या होगी, शून्य होगी। शून्य संविदा का निर्माण करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रस्ताव कितने प्रकार के होते इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। उसके पहले की जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे प्रस्ताव कैसे किया जाता है, प्रस्ताव की आवश्यक शर्तें, ये सारी चीजें विस्तार से पढ़ी हुई हैं। फिर अब इसी चैप्टर को हम डिफाइन करेंगे पहले नंबर पर। कल प्रस्ताव के बाद फिर सक्षम पक्षकार कौन है, पक्षकार से संबंधित आवश्यक शर्तें क्या हैं, सारी चीजें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक वैध संविदा के लिए सारी चीजें इतनी आवश्यक होनी चाहिए। अब इन्हीं 5 शर्तों से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। कई सारे इंपॉर्टेंट केस है उनको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे लेक्चर लाएंगे जो आपके विधिक नॉलेज को बढ़ाएंगे। यदि हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक पिन की हुई है। व्हाट्सएप चैनल के लिए भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि हम आपको नोट प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।